आज मेरे पास में एक पति पत्नी आए, बोले गुरुजी मेरे 4 लड़कियां ही लड़कियां, एक भी लड़का नहीं। तो मैंने कहा बैठो, शांति से बैठो। कुछ बोला नहीं, मेरा बोलने का मन नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा कुछ, बहुत कुछ हो गया, 4 लड़कियां हो गई, तुम बताती कुछ हो सकता है? मैं थोड़ा मजाकिया भी हूं। अरे उन्होंने कहा ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूं लड़का पैदा होने के लिए कुछ कर सकते हो तुम? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो रोने लगी जो महिला थी, और उसका पुरुष जो था पति, वो बैठा था। वो ना दुखी हो रहा था ना सुखी हो रहा था, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की तरह बैठा था। लगता था ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। तो जब वो रोने लगी महिला, तो मैंने कहा माता जी रो मत, ये कौन है? बोले मेरे पति। तो हमने कहा उसको तो कोई दुख नहीं, तुम अकेली क्यों दुखी होती? तो उसने पति की ओर मुड़कर कहा कि तुम दुखी क्यों नहीं होते? ये लफड़ा है लंबा। तो उस समय मेरा हंसने का भी मन नहीं था, मैं चुप बैठा था, लेकिन बात ऐसी कर रहा था। वो महिला रोई, लेकिन उसका पति न रोया न हंसा, साइलेंट बैठा था। वो समझता था ये महात्मा से कुछ होने वाला है नहीं, फालतू इसके पास आई है, महात्मा से क्या होगा? हम तो बजरंग बली के छोटे भाई हैं, ब्रह्मचारी संत हैं। यहाँ बच्चे बच्चे के लिए मेरे पास क्यों आते हो? हम तो ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो जब रोने लगी वो महिला, तो मैंने कहा तुमने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में माता जी कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम जाओ। बोले 2-4 लाख की दवाई करा चुकी। तुमने कहो सब पैसा फालतू जाएगा, ज्यादा दवा खाओगी बीमारियां बढ़ेंगी। आप न दवा कराओ न दुआ लो, जाके दाल भात खाओ, सो जाकर, कुछ होगा नहीं, पुत्र नहीं होगा। तो उसने कहा कुछ तो कर दो, हम बहुत आशा लेकर आए। ध्रुव भगवान की माता से जब ध्रुव ने पूछा था, मां तुम कत दुखी और सुखी कत माता, हे मां तुम दुखी क्यों हो, और जो मेरी सौतेली मां वो सुखी क्यों? जब ये पूछा था तो ध्रुव की माता ने कहा था, बेटा पिछले जन्म में सपने हो दान दीन कछु नहीं, हमने स्वप्न में भी दान कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए हम दुख भोग रहे। दान कई प्रकार का दान, दान का बड़ा प्रभाव है। कभी देश की सीमा पर युद्ध प्रारंभ हो जाए, सभी भारतवासियों को अपना अपना रक्त दान देना चाहिए। सीमा पर लड़ रहे मिलिट्री के जवान घायल हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, आपका खून यहां से वहां पहुंचना चाहिए, उनकी नसों में आपका खून दौड़ना चाहिए। तलवारें उनकी हाथ में हो, बंदूकें उनके हाथ में हो, बम उनके हाथ में हो, लेकिन खून तुम्हारा उनके साथ हो। रक्तदान, देश के लिए भी जियो। दूसरा है
श्रमदान। आज मैं देखता हूं बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम के कार्यकर्ता बहुत बड़ा श्रमदान कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर। हिरवा गांव के लोग भी श्रमदान में लगे। जो भी कर सकते हो श्रमदान कर दो। सत्संग समागम व्यवस्थित सफल हो गया यदि तो क्या होगा? ये बैठे हुए हजारों लोग संस्कार को प्राप्त करेंगे, जिंदगी जीने की कला सीखेंगे, इनकी बुराइयां दूर होंगी, इनका जीवन वैभवपूर्ण बनेगा और ये सुखी होंगे। और इनके सुखी होने का जो आशीर्वाद है वो उनको प्राप्त होगा जिनके श्रमदान से, योगदान से, जिनके अन्नदान से, धन दान से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, वो पुण्य उनको प्राप्त होगा। ऐसे कार्यक्रमों में श्रमदान भी करो। किसी के कन्या का विवाह है उसमें योगदान करो। कन्या का जोड़ा बिगाड़ो मत। कितने लोग रोते हैं, कहते हैं कि शादी के लिए कोई आता है, पड़ोसी बहका देता है कि ये ठीक नहीं है, गलत लोग हैं। लोग आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा फोन नहीं करते। माँ दुखी है, बेटी भी दुखी है। कई ऐसे किस्से मेरे सामने आए, माँ बेटी दोनों रो रही हैं, बाप भी रो रहा है कि क्या करें गुरुजी। आते तो हैं लोग, देख कर चले जाते हैं, पड़ोसी बहका देते हैं। कितने ऐसे भी पड़ोसी हैं उनके घर जाकर बहकाते हैं कि उसके यहाँ विवाह न करें। आखिर उसके लड़के का विवाह नहीं होने दोगे तो पड़ोसी की लड़की लेकर भागेगा, मूर्ख तो है ना। ये अंजाम तुमको भोगना पड़ेगा, इसलिए हो जाने दो। ज्यादा गलतियां करोगे तो उसका फल आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे किसी का परिवार बस जाने दो, उसमें अड़ंगा मत डालो, टांग मत डालो। और किसी के बहकाने से जो बहक जाए वो भी बहुत मूर्ख है। तुम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हो, तुम देख नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, तुम क्या बैल हो दूसरे के हाँकने से चलते हो? तुम स्वयं समझो। ये तो ईर्ष्या द्वेष गांव में भरा रहता है। गांव में इतना दुख नहीं है जितना दुख लोगों ने पैदा कर रखा है। बड़ी जलन खलन, बहुत ईर्ष्या द्वेष, बड़ा झरसुआपन, एक दूसरे को देख करके छाती में डाह उठ रही है, आग लगी हुई है। अरे इसका मकान क्यों बन रहा है, इसकी गाड़ी क्यों आ गई, और ये उन्नति क्यों कर रहा है। अरे ये नहीं सोचते तुम उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हारा मकान क्यों नहीं बन रहा, तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं रहे, तुम्हारी मूर्खता के कारण नहीं आ पा रही। तुम अगर सही मेहनत करो, सुमत से रहो और आपस में मिलजुल करके मेहनत करो तो तुम्हारे 4 गाड़ी आ जाएगी, एक गाड़ी की बात छोड़ो। तुम दूसरे से जलन करने में अपनी शक्ति को जलाते रहते हो। दूसरे के लफड़ा पचड़ा में फंसते क्यों, उसकी जरूरत क्या है? देख लो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और किसी की नकल भी मत करो कि पड़ोसी गाड़ी लाए तो मैं भी गाड़ी लाऊंगा। तुम्हें जरूरत है तो लाओ, नहीं तो गाड़ी मत लाओ। तुम्हें जरूरत हो तो सिंगरौली मकान बनाओ, मार्केट बनाओ। क्या जरूरत गाड़ी लाने की? किसी की बराबरी करना। अहंकार की दौड़ में भी मत दौड़ो। अपनी आवश्यकता के अनुसार विवेक करके डिसीजन लो। अपनी क्षमताओं के अनुसार छलांग लो। योगदान करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। रक्तदान, श्रमदान, योगदान। चौथा नंबर आता है ज्ञान दान। समाज को ज्ञान देना, नर नारियों को ज्ञान देना।
जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूं, केवल ज्ञान ही तो दे रहा हूं। बोलो माता जी, ज्ञान दान का काम कर रहा हूं, ये ड्यूटी हमारी। तुम हमें क्या देते हो? तुम हमें थोड़ा अन्न दे देते हो तो रोटी बनाकर खा लेता हूं, थोड़ा धन दे देते हो तो डीजल डालकर तुम्हारे गांव आ जाता हूं। बस ये बात है। थोड़ी व्यवस्था तुम मेरी देख लेते हो तो हम फिर ज्ञान वाली व्यवस्था हम देख लेते, साझे में काम। यदि तुम हमको रोटी भी नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं भी खेत में गेहूं बोऊंगा कहीं, फिर उसमें पानी सींचने जाऊंगा, खाद डालूंगा। फिर तुम कहोगे ज्ञान सुनाओ, तो मैं कहूंगा मेरा गेहूं सूख रहा, मैं सिंचाई कर लूं, बात को। इसलिए तुम मेरी व्यवस्था कर देते तो मैं फ्री हो जाता, तो मैं रोज ज्ञान सुनाता रहता। और ज्ञान सुनाने योग्य भी सभी लोग नहीं होते, ये किसी किसी में प्रतिभा होती है, और किसी किसी प्रतिभाशाली के ज्ञान को श्रवण करने की श्रोताओं की इच्छा भी होती है। सबका ज्ञान सुनेगा नहीं कोई। अभी इसी गादी पर हम कोई दूसरा बिठा दे, तुम आधे से उठ के ज्यादा भाग जाओगे। अरे तुम कहोगे फालतू बात कर रहा है, निकलो यहां से। ज्ञान दान, तो ज्ञान दान, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो सबको ज्ञान बांटो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य का भटकना बंद हो जाता है। ज्ञान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब कंट्रोल होते। ज्ञान से मनुष्य का दुख दूर होता है। ज्ञान मिलने से मनुष्य का मन सुख, शांति और चैन से जीने लग जाता है। इसलिए ज्ञान जो दे सकता है उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, और ज्ञान से ही आपको सुख शांति मिल सकती है। बाकी सुख शांति कोई चाहता है महलों में मिलेगी। रावण को सोने की लंका में सुख शांति नहीं मिली थी, क्योंकि रावण को ज्ञान नहीं था, और राम को जंगल में भी सुख शांति मिल गई थी, क्योंकि राम को ज्ञान हो गया था। तो इसका मतलब क्या महल नहीं बनाना चाहिए क्या? कुछ लोग उल्टा अर्थ रख लेंगे। नहीं नहीं, भगवान कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, सोने की लंका की कोई गलती नहीं है, गलती तो उसमें रहने वालों की। सोने का भवन थोड़े जानता है इसके अंदर तुम क्या खुराफात कर रहे हो। भगवान कृष्ण सोने की द्वारिका के अंदर भक्ति का दीपक जलाते हैं, विश्व कल्याण का बीड़ा उठाते। भगवान राम का घर अयोध्या में था, वहां कनक भवन बना है, सोने का भवन। हमारा भगवान कोई दरिद्री नहीं है, सब भगवान संपन्न। भगवान कहता है मेरे भक्तों, तुम भी दरिद्री मत बनो, संपन्न बनो, धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, और सब कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। सुखी रहो, सुविधा संपन्न रहो। ये भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आलसी बनकर बैठे रहो, बहुत मेहनत करो। तो ज्ञान दान। फिर अगला है प्रेम दान। देखिए, प्रेम में भी बहुत बड़ी शक्ति है। आप प्रेम करना सीखो तो प्रेम से बहुत काम होते हैं। भगवान राम के पास में प्रेम बहुत रीछ भाली बानरों की सेना तैयार किया है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि भगवान रीछ भालू बानर की सेना लेकर लंका गए थे। अगर कहीं मनुष्यों की सेना ले जाते और ये मनुष्य सोने की लंका देख करके आधे तो रावण के पक्ष में ही खड़े हो जाते। तो बहुत लोभी लोग, रावण बोल देता 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये नालायक विरोधी हो जाता। तो भगवान ने भी सोचा इनको मत ले जाओ, बंदरों को ले जाओ, ये सोना चांदी से मतलब ही नहीं। बंदर गए थे। बंदर कभी नथुनी उथनी नहीं पहनता, ना गले में चैन पहनता। ये सब आदमी के पास ही है नाटक बहुत।
इतनी वजन वजन लोग गले में चैन पहनते हैं, पुरुष भी खूब पहनते हैं। एक पुरुष मिला मुझे तो बोला कि 5 लाख की चैन है, आपको पता है? तो हमने कहा हमको पता तब चलेगा जब निकाल कर दान कर दो। तो बोले कि तुम पहनोगे क्या? पहनो तो दे दूं। मैंने कहा मैं बेच करके आश्रम बना दूंगा, उसमें भक्त लोग रहेंगे, खाम खाम गले में क्यों लटकाऊं। दुबई में गया था, वहां आधा आधा किलो सोने के हार दुकानों पर बिक रहे थे। तो मैंने कहा कि रेट ले लो, तो करोड़ों में रेट था। तो मैंने कहा फोटो खींच लो, अपन खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि न पत्नी है न पतना, जो कुछ है सब इतना, क्या करना खरीद के, किसको पहनाना है, देना ही नहीं किसी को, कोई लफड़ा पछड़ा है ही नहीं। फोटो खींच लाए हम लोग, यहाँ कभी कभी देख लेते थे बस। बड़े बड़े हार, ये तो इंडिया में किसी को पहने मैंने देखा ही नहीं ऐसे हार। लेकिन भगवान श्री राम के पास में प्रेम बहुत है, और उनके प्रेम के कारण ही रीछ भालू बानर सब उनके सैनिक बन जाते हैं। प्रेम की शक्ति को पहचानो। प्रेम तो भगवान को भी बस में कर लेता है, इंसान क्या भगवान भी बस में हो जाता है। प्रेम एक चुंबक है, प्रेम एक जादू है, प्रेम बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, प्रेम सुख है, प्रेम दाता है, प्रेम आनंद का सागर है। प्रेम भिखमंगा नहीं है, प्रेम मस्त मौला है। कृष्ण भगवान प्रेम का स्वरूप ही है। शिवरी ने राम से इतना प्रेम किया, राम का नाम याद किया कि शिवरी के प्रेम में राम शिवरी की कुटिया पर जाते और शिवरी के बेर खाते। कल मैं यहां एक पड़ोस में गांव है, क्या नाम है गांव का? है इधर आओ, कुछ और बोल दूंगा, गलती हो शुद्ध बता दो, क्या नाम उस गांव का? बरहपान। बरहपान, और गलत बोलो तो काट लिया जाएगा कान। बरहपान। पिताजी का क्या नाम? श्री राम प्रसाद जायसवाल। श्री राम प्रसाद जायसवाल के घर गया, पदरौनी 2 घंटे के लिए। मेरे साथ में श्याम बिहारी वैश्य, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद रजनीश पांडे जी भी गए थे, बजरंगी कार्यकर्ता गोपाल थे और 2-3 थे। बड़ी अच्छी व्यवस्था किया था, बहुत प्रेम दिखाई दिया। पूड़ी बनाया, खीर, 2 सब्जी, चटनी, भजिया मेरे सामने लाए थाल में। देखकर मैं मुस्कुराया कि जय बजरंगबली। आधी भजिया खाया, 1 पूड़ी खाया, बस। गुरु के सामने जितना आ जाए सब उसको खाना नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए। और भक्त के सामने जितना आ जाए उसको भी कम ही लेना चाहिए। और भैंसा के सामने जितना आ जाए सब खा जाना चाहिए। इसलिए निकाल दीजिए जूठा करने से पहले। बहुत सेवा किया उनके प्रेम में। हम 25 किलोमीटर यहां से गए थे, शिवरी के प्रेम में राम गए थे।